डॉक्टर रविकांत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे पहले इसका विरोध शुरू हुआ और वहाँ हिंसा आगजनी भी हुई। इसके बाद हमने उसी के आसपास इलाहाबाद में, या जिसे योगी जी प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उन पर बुरी तरह से बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी हलचल क्यों नहीं दिख रही है इस मुद्दे पर, बेरोजगारी को लेकर? हालांकि लगातार आंदोलन होते रहे यूपी में, लेकिन जिस तरह से बिहार में गर्मी है, यूपी में क्यों नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय तो वो चुनाव की गर्मी चल रही है और ये काम तो करना चाहिए था विपक्षी दलों को। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी विपक्षी नेता वहां नहीं पहुंचा। हाँ, ये जरूर है कि नहीं रविकांत प्रियंका जी, अभी गांधी तो ने। छात्र ही कर जी रहे हैं, विपक्षी दल तो बाद में आए। छात्रों का जी जी। आंदोलन है मुख्य रूप से। क्या उत्तर प्रदेश के छात्र उस तरह से इस आंदोलन को नहीं देख रहे हैं? उनमें उतनी गर्मी क्यों नहीं है? वो क्या नाराज नहीं है उस पैमाने पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी बहुत सारे छात्रों के आंदोलन चलते रहे हैं, चाहे वो 69,000 भर्तियों का मामला रहा हो या दूसरी और तरह की। और उनमें भी 6-6 महीने, 8-8 महीने विद्यार्थियों को बैठना पड़ा, ठंड में, कभी गर्मी में। विपक्षी नेताओं ने बड़ी मशक्कत के बाद कभी एक आध बार मुलाकात कर ली हो तो कर ली हो। मैंने लखनऊ में उन तमाम विद्यार्थियों को देखा है कि जो किसी एक जगह पड़े हुए थे, कोई उनको खाने वाने के लिए व्यवस्था कर रहा था, लेकिन एकदम बुरी हालत थी उनकी। हालांकि चुनाव के ठीक पहले उनको कुछ आश्वासन मिले। अभी जो इलाहाबाद में हुआ और जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं कि पुलिस ने लगभग हमला किया है, कमरों से निकाल निकाल करके छात्रों को पीटा गया है, गलियों में जो छात्र कहीं चले जा रहे थे उनको पकड़ पकड़ करके पीटा गया है, जिनकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी। इन हालातों में जो छात्र हैं वो निश्चित रूप से अपने गांव घर से आए हैं। कुछ तो इतने गरीब स्थितियों में है कि वो कतई नहीं चाहते हैं कि किसी आंदोलन में वो शामिल हो या कहीं वो पकड़े जाए, कोई उन पर एफआईआर हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप की कहीं इकलौती संतान है या घर में वो एक ही है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जिनसे उनके परिवार को उम्मीदें हैं। तो वो मन लगा करके पढ़ना चाहते हैं और एक अदद नौकरी पाना चाहते हैं। जो प्रोफेसर अनंत कुमार जी ने कहा कि वो तो नौकरी चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं सरकार के। लेकिन अब उनकी मजबूरी ये है कि पिछले कई साल से नौकरियां निकल नहीं रही हैं, और निकल रही है तो जो एग्जाम हो रहा है उसमें पर्चे लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इन हालातों में जो फ्रस्ट्रेशन है विद्यार्थियों के अंदर, वो उनको मजबूर कर रही है अपनी बात कहने के लिए, कहीं थोड़ा बहुत आंदोलन करने के लिए। इलाहाबाद में कई सारे छात्रों के संगठन हैं जो मिलकर के आंदोलन चला रहे हैं इस समय। और उन्होंने पिछले दिनों वहां गंगा के तट पर जाकर के मुंडन का कार्यक्रम किया। उसमें भी पुलिस ने जाकर के उनको वहां से उठा करके उनके साथ मारपीट की। और उसके बाद ये दृश्य देखे गए कि कुछ उसमें छात्र आंदोलनकारी तो ये कह रहे हैं कि हम में से नहीं थे जिन्होंने कुछ उस तरह का उपद्रव किया। लेकिन अगर उसमें कोई रहा भी हो जो मजबूर हुआ हो, जिसमें जो गुस्से में आया हो कि पुलिस जिस तरह से उनको मुंडन से उठा करके उनको पीट रही है, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को इस तरह की नाराजगी, रोष रहा हो। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जिस तरह से हमला किया, वो बहुत ज्यादा खेदजनक है, बहुत दुखदाई है। और ऐसे में छात्र पढ़ाई करें, नौकरी की तैयारी करें या वो आंदोलन करें, ये उनके सामने तो बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में ही जरूरत होती है राजनीतिक दलों की कि अगर वो साथ नहीं आ सकते, साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, तो कम से कम उनके साथ बातचीत करें और उन्हें समर्थन दें। अब उनका नेतृत्व कोई नहीं है। जब प्रोफेसर आनंद कुमार जी और उनके जो पूरे समर्थन तो आंदोलन सब जो रहा दल है। दे रहे हैं। बिहार में भी बहुत सारे दलों ने दिया है, उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्षी दल हैं वो के समर्थन में आ ही गए हैं। राहुल गांधी का भी बयान आया है। तो कमोबेश सारे विपक्षी दल अब छात्रों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस समर्थन से क्या होगा? ये जुबानी समर्थन है ना, इससे आगे की बात सोचनी पड़ेगी। जी, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि इलाहाबाद के जो संगठन है, छात्र संगठन, वो एक बड़ी आगे की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक संगठन नहीं है, कई सारे संगठन मिलकर के। और जिस तरह से किसान आंदोलन, शुरू में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ये आंदोलन 1 साल चलेगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। आज अगर वो छात्र आंदोलनरत हैं और उनमें एक लीडरशिप भी उभर रही है, वो लोग अगर आंदोलन चलाते हैं बहुत व्यवस्थित रूप से, तो मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा
और इन आंदोलनकारी छात्रों को सफलता भी मिलेगी, और जिसमें जरूरत है राजनीतिक दलों के समर्थन की और हम तमाम लोगों के भी समर्थन की, जो समर्थन मिल रहा है, लेकिन और भी ज्यादा सक्रिय रूप से समर्थन की जरूरत है। क्या आपको इस आंदोलन में कोई ऐसी ऊर्जा दिख रही है जो मोदी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है आने वाले दिनों में? मुद्दा है, गरम है, छात्रों में भी रोष है, लेकिन किसानों जैसा संगठित होने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसमें क्या लगता है कि जैसा अभी प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि अराजकता की तरफ भी जा सकता है, हो सकता है कि बड़ा रूप ले ले, संगठित रूप ले ले। क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, जो छात्र हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार कितनी अहंकारी है और कितनी दमनपूर्ण नीतियां उसकी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो अराजकता की तरफ बढ़ेगा। बहुत फूंक-फूंक कर वो विद्यार्थी कदम उठा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के पीछे जो खड़े होने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है कि उनके साथ के लोग भाग खड़े हों। जो विद्यार्थी आमतौर पर आनंद सर को मैं कल सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुश्किल से आंदोलन के दौरान 5% विद्यार्थी प्रेरित होते हैं कहीं चलने के लिए, आंदोलन करने के लिए। अधिकांश विद्यार्थी तो होते हैं कि साहब हम पढ़ाई लिखाई करें, हमको कैसे भी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब आज सारी नौकरियां खत्म ही किए जा रही लगभग, या जो भी परीक्षा हो रही है उसका पेपर लीक हो रहा है, या पेपर हो जा रहा है तो आगे चल करके कहीं कोर्ट में मामला फंस जा रहा है, तो स्थितियां तो उन तमाम विद्यार्थियों के सामने बहुत प्रश्न खड़ा कर रही हैं। इसलिए वो विद्यार्थी अब अपने लीडरशिप के साथ और पूरे आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए आगे मुझे लगता है कि निकल चुके हैं। हाँ, और उसके साथ साथ तमाम और परिस्थितियां ऐसी हैं, मसलन अभी जो गरीबी की जो समस्या है, जिस तरह से मिडिल क्लास टूटा है, गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हुआ है, किसानों की अपनी जो समस्याएं हैं या आवारा पशुओं की समस्या है, किसान वो फेस कर रहे हैं। तो ये तमाम और समस्याएं हैं जो इस समस्या के साथ जुड़ जा रही हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक व्यापक असर हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इस चुनाव के बाद की क्या परिस्थितियां होती हैं वो देखने में आएगा, लेकिन इस समय जरूर छात्र इस बात को कह रहे हैं कि ये चुनाव में इनको जब तक नहीं हराया जाएगा तब तक इनका दिमाग दुरुस्त नहीं होगा। और इन दृश्यों का, चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इन दृश्यों का असर बहुत हो रहा है। हम ऐसे विद्यार्थियों से भी बात कर चुके हैं इस बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते थे, लेकिन उन तमाम विद्यार्थियों ने कहा कि हम ऐसा नहीं समझते थे कि यह सरकार एक तो नौकरी भी नहीं दे रही है और दूसरा लाठी भी चला रही है। तो अब जब रोजगार भी नहीं है और आप लाठी भी चला रहे हैं, तो फिर हम सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए वो सरकार को हराना अपनी प्राथमिकता समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का जो तात्कालिक जो असर है वो इस चुनाव पर होने जा रहा है, और उसके बाद फिर तय होगा कि आंदोलन कितने दूर निकलता है या किस तरफ जाता है।